सेंसेई, एक भाई का प्रश्न आया था कि उनकी उम्र अब 45 साल है हुँ, और इस उम्र में आके वो ब्रह्मचर्य का महत्व समझ रहे हैं। हुँ, उनके पुत्र की अभी उम्र 12-13 साल है और वो शीघ्र ही युवावस्था में घुसने वाले हैं हुँ, और वो समझ नहीं पा रहे कि ब्रह्मचर्य का महत्व वो अपने पुत्र को कैसे समझाएं और ब्रह्मचर्य पे संवाद कैसे करें। हुँ, हुँ। यह एक बहुत ही जेन्युइन समस्या है प्रत्येक पिता के लिए और वह ऐसा शिष्टाचार अपने आसपास विकसित किया होता है कि वो अपने ही सगे संबंधियों से, पुत्र से खुल कर के बात नहीं कर पाता है और यही वजह है कि जानते हुए भी दुर्घटना घट जाती है। हम जान रहे हैं कि वह गलती है, फिर भी हम उसे कह नहीं पाते और प्रायः ऐसा पढ़े-लिखे संभ्रांत परिवारों में होता है। जो गँवार होते हैं, जो गँवार का अर्थ है गाँव में रहने वाले, वो ज़्यादा खुले होते हैं। कुछ उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। जब मैं छोटा था, तो हम लोग कुआँ पर नहाने जाते थे पिता के साथ और वो नंगे कर देते थे और लिंग को खोल कर के उस पर सरसों तेल डालते थे और हम चिल्लाते थे और फिर जल डालते थे। बाद में पता चला, जब समझ बढ़ी, तो पता चला कि अच्छा, वो तो ब्रह्मचर्य की एक तकनीकों में से एक तकनीक थी। लेकिन जैसे-जैसे हम भी बड़े होते चले गए, पिता से वो संवाद नहीं हो पाता और खुल कर के कोई बात नहीं हो पाती। यह तो हम थोड़े खुशकिस्मत थे कि खेल जगत में प्रवेश था और शरीर इतना टूट चुका होता था और भटकाव के साधन टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से उपलब्ध नहीं थे। इसीलिए प्रलोभन नहीं था और जब प्रलोभन नहीं था तो संयम जीवन का अंग हुआ करता था प्रत्येक भारतीय में। बहुत कम लोग ऐसे थे जो असंयमित जीवन जीते थे। आज समय बदल चुका है। आज पतन के साधन को पूरी की पूरी लाइब्रेरी आदमी जेब में लेकर के घूम रहा है और उसे बचा पाना सामान्य तौर पर बहुत कठिन है जब तक शिक्षा पद्धति में यह स्पष्ट रूप से समझाया ना जाए। समझाने का अर्थ है कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के तौर पर उसे बात को समझाई जाए। जो नई पीढ़ी है वो मेरे सबसे प्रिय है। यंग माइंड, रेबेलियस माइंड, वो मुझे सबसे प्रिय है क्योंकि उस रिवोल्ट करने के प्रोसेस में वो प्रयोग के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर देते हैं। मुझे भक्त पसंद नहीं है, वो तो लल्लू होता है, वो कुछ समझना ही नहीं चाहता, वो तो मान लेता है। समझने के लिए विद्रोही होना जरूरी है कि समझाओ, ढंग से समझना चाहता हूँ। तो आप अपने पुत्र को इसकी महत्ता समझाने के लिए उसे व्यवस्था अर्थात कुव्यवस्था के प्रति थोड़ा सा, विद्रोह मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रश्नकर्ता बना दें। प्रश्न करना उसे सिखा दें। उसके अंदर वो साहस और हिम्मत हो कि वो प्रश्न कर सके और प्रश्न करके शांत ना हो, उसका जवाब ढूंढे, उसका उत्तर ढूंढे। आमतौर पर जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें अगर हम प्रश्न करते हैं तो इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों पर प्रभाव छोड़ने के लिए प्रश्न करते हैं। उत्तर जानने के लिए हम प्रश्न नहीं करते और यह एक बहुत बड़ा अवरोध है मानव के विकास के क्रम में। तो प्रश्न करने की प्रक्रिया में आप प्रश्न से उत्तर निकालिए और उत्तर के क्रम में पुनः प्रश्न पैदा होगा। अगर आप इस प्रोसेस में लगेंगे तो आपके और आपके पुत्र के बीच में संवाद गहरा होता चला जाएगा और उसी गहरे संवाद में आप अपने पुत्र को उसकी महत्ता समझा सकते हैं। उसकी महत्ता को समझाने के लिए आपको
तात्कालिक उदाहरणों से आपको उदाहरण लेना पड़ेगा। आप राम और कृष्ण का उदाहरण देकर के नई पीढ़ी को नहीं समझा सकते। आपको समझाना पड़ेगा उन्हीं की पीढ़ी से, वर्तमान युग से, उदाहरणों के माध्यम से और प्रयोग के माध्यम से। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो अच्छा होगा। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ पेरेंटिंग के ऊपर भी, और खासकर जो एडोलसेंस पीरियड में, जो पेरेंटिंग के समय में जितनी चुनौतियाँ आती हैं, उसमें करीबन 6 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन प्रतिदिन समय बीत रहा है, तो ऐसा क्या किया जाए? उस व्यक्ति को, उस बालक को जिज्ञासु बनाइए। उसके अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न हो, सकारात्मक जिज्ञासा, पॉजिटिव इंक्वायरीज। जिज्ञासा नकारात्मक हो सकती है, वो आपको गड्ढे में ले जाएगी। सकारात्मकता आपको आकाश की ओर ले जाएगी। तो आप यहाँ से शुरुआत करें, अलग अलग संवाद से। और वो संवाद का अर्थ ही है कि आपने पहली कदम पे उठाया, पहला कदम उठाया, पहले से दूसरा उठेगा, दूसरे से तीसरा उठेगा, तीसरे के बाद चौथा उठेगा, चौथे के बाद पांचवा उठेगा। अगर आप इस प्रोसेस में लगेंगे तो आप उससे खुल पाएंगे। आप उसके साथ, आपका व्यवहार मित्रवत होगा। मित्रवत व्यवहार में एक रुकावट है, व्यक्ति की श्रद्धा कम होने लगती है। आज गुरु जब मित्रवत व्यवहार करता है तो शिष्य, उनके प्रति उसकी श्रद्धा कम होने लगती है, एक सामान्य मानव की। इसलिए गुरु भी एक आवरण ओढ़ लेता है, श्रद्धा बनी रहे इस वजह से। और जो गलत है उससे वह खुद का भी पतन कर बैठता है और आगे भी पतन कर बैठता है। तो तरीका क्या है? जहां पर वह मर्यादा का उल्लंघन करे वहां पर आप टोक दें, रोक दें। मैं करता हूं, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने कोई आवरण नहीं ओढ़ रखा, एक जरा भी आवरण नहीं है। और कई बार मैं पाता हूं कि जो व्यक्ति उनके निकट आता है वो मर्यादा का उल्लंघन करके दुरुपयोग कर बैठता है। वहां पर मैं चेतावनी दे देता हूं, सावधान, ये इस महापुरुष का बड़प्पन है कि वो आपको आपके साथ बैठा रहा है, लेकिन आप अपनी सीमा में रहें और सीमा का दुरुपयोग ना करें। तो जब भी आपको ऐसा प्रतीत हो कि संवाद के क्रम में व्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा है, उसे फटकार लगाने का भी सामर्थ्य आप में होना चाहिए। उसे थप्पड़ मारने का भी सामर्थ्य आप में होना चाहिए। यह सब करेंगे तो चीजें सुधरती चली जाएंगी, अच्छी होती चली जाएंगी। और जो संवाद आप हमसे कर रहे हैं, परिवार के साथ बैठ करके कीजिए। चैनल को परिवार के साथ देखिए, अलग अलग जगह सब्सक्राइब करवाएं, अलग अलग को देखने के लिए प्रेरित करें। अपने जिनके प्रति आप संवेदनशील हैं कि उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से कभी यह नहीं कहता कि देखो, मेरा यह मानना है, ज्ञान रिकमेंडेशन पे नहीं मिल सकता। और कई बार मेरा मन उदास होता है कि आवश्यकता क्या है, ज्ञान के लिए तड़पो, प्रकृति व्यवस्था बना देगी। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के लिए तड़प नहीं रहा है, उसे अगर मिल भी जाए तो उसे वो झेल नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, थाम नहीं पाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक ही गुरु के हजारों शिष्य हैं। एक उन बातों को जिनमें वो ज्ञान की भूख है, लगन है, वो उस चीज को पकड़ लेता है और दूसरा नहीं पकड़ पाता है। आप अपने क्लास में देखते होंगे, अपने स्टूडेंट लाइफ में देखते होंगे। तो यह समस्त चीज आपकी लगन पर है। और यही लगन, ये लौ अपने पुत्र में लगाने का प्रयास करें। उस प्रयास से आप उसे बचा पाएंगे, उसके जीवन को बेहतर बना पाएंगे। बस इतनी सी बात है। और एक चीज जानिए जो बहुत सरल उपाय है,
जिस किसी को भी हम अपने दिल में धारते हैं ना, हम कुछ कुछ उनके जैसा होने लग जाते हैं। लोगों को देखिए, आज हर व्यक्ति गायक बन गया, हर व्यक्ति कैमरामैन बन गया, हर व्यक्ति एक्टर बन गया, क्योंकि उन सब लोगों को, उन सब तत्वों को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया और बगैर ट्रेनिंग की ट्रेनिंग हो गई। हमने भी अपनी जीवन यात्रा में जब धारण करने की बात आई तो हमने महापुरुषों को धारण किया, क्रांतिकारियों को धारण किया। वहां पर जातिगत भेद और विभाजन नहीं देखा। अशफाकुल्लाह खान, क्या शब्द हैं उनके, तुम गन मशीनें चलाओ हम सीना अड़ा देंगे, तुम तलवारें उठाओ हम शीश झुका देंगे। वो हमारे हीरो हैं और हमने उन्हें अपने हृदय में धारण किया। हमने रविन्द्रनाथ टैगोर को धारण किया, जिसका उद्धरण भविष्य में देंगे। गीतांजलि के कविता है, पड़ा रहूंगा आसन के नीचे माटी के ऊपर, लोट तुम्हारे चरणों की रज में होऊंगा धूसर। कितने तो प्रसाद पाने को आते हैं घबराए, मैं तनिक भी ना मांगूंगा, बैठूंगा आंख बिछाए। सबके बाद बचेगा जो भी ले लूंगा हंस हंस कर, लोट तुम्हारे चरणों की रज में होऊंगा धूसर। यह तत्व मैं चाहता हूं कि दरबार के समस्त साधकों में आ जाए, जो आ रहा है। भीड़ ना हो, वहां अनुशासन स्वतः आ जाए। जीवन का प्रत्येक कार्य अनुशासित हो। यह सब गुण हैं जो श्रेष्ठ महापुरुषों को अपने हृदय में धारण करने से स्वतः जन्म ले लेते हैं। बस इतनी सी बात है। इस प्रश्नोत्तरी के क्रम में ऐसा एहसास हुआ कि पेरेंटिंग विषय पर एक विस्तृत विवेचना हो। शीघ्र ही इसे 3 खंडों में, पहला खंड उनके लिए जो माता पिता बनने वाले हैं, दूसरा जो पेरेंट्स बन चुके हैं, और तीसरा खंड उनको समर्पित होगा जो माता पिता हैं और जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। शीघ्र ही इसे आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। हरिहर।